हम लोग आ चुके हैं चार्ट्स पे। तो ये बीटीसी का चार्ट है 1 आवर का। तो मैंने अभी आपको जैसे बोला कि हम लोगों को ईएमए और मार्केट स्ट्रक्चर यूज़ करना है, तो हम लोग उसी का यूज़ करके करेंगे, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, सिंपल स्ट्रेटजी रखेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को एकदम आसान भाषा में समझा पाऊँ कि कैसे ये चीज़ काम करती है। जैसे अभी आप देखोगे तो 1 आवर पे बीटीसी का जो ट्रेंड है वो डाउन है, मार्केट स्ट्रक्चर भी डाउन है। तो ये प्राइस ने जो लास्ट लगाया था वो था लोअर हाई। तो मैंने इस जोन को मार्क कर लिया है। तो जब तक प्राइस इसके नीचे काम कर रहा है और ईएमए के भी नीचे है, तब तक हम सिर्फ सेल का ट्राई करेंगे, कुछ भी बाय का नहीं जाएंगे। जब ये इसको ब्रेक करेगा प्रॉपरली, मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होगा, तब हम लोग बाइंग में जाएंगे, उससे पहले नहीं जाएंगे। तो 1 आवर पे हमें पता चल गया कि मार्केट स्ट्रक्चर डाउन है, हमने उसको मार्क भी कर लिया। तो मार्केट स्ट्रक्चर मार्क कैसे करते हैं वो भी मैं भी आप लोगों को बताता हूँ। तो गाइस, जैसे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे अभी बीटीसी अप ट्रेंड में है, ऊपर जा रहा है, लाइक दिस, ऐसे ऊपर जा रहा है। तो मतलब मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो भी अप साइड में है। तो ये जो लोज होते हैं ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, हायर हाई, हाई लो, हायर हाई, हाई लो। तो ये मार्केट का स्ट्रक्चर है। प्राइस ने इस जोन को ब्रेक करा, मतलब स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है, प्राइस डाउन साइड में आ चुका है और प्राइस ईएमए के भी नीचे है। तो हम इसको कह सकते हैं हाँ, अब ये डाउन ट्रेंड में है। तो अभी हमें यहाँ पे पता चल गया, हमने स्ट्रक्चर मार्क कर लिया और प्राइस डाउन ट्रेंड में है और प्राइस जो कैंडल है वो भी ईएमए के नीचे जा रही है। तो हमें क्या करना है, हमें 5 मिनट या फिर 15 मिनट पे जाके ट्रेड्स लेने हैं। तो ट्रेड्स कैसे लेने हैं, सिंपल मैं भी आपको बताता हूँ। जैसे प्राइस ईएमए के नीचे आया, जैसे ये स्ट्रक्चर वाला जोन हमने 1 आवर पे मार्क करा था, पर उसके बाद प्राइस यहाँ पे ईएमए के नीचे आया, पुल बैक लिया और रेड कैंडल क्लोज करी। तो फिर हम यहाँ पे एंट्री प्लान करेंगे अपनी, और हमारा जो टारगेट होगा वो हर बार 1:2 ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं। और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा हमेशा ईएमए के ऊपर होगा। जो भी कैंडल ईएमए के ऊपर वाली होगी उसी पे ही हमारा स्टॉप लॉस होगा। और जो हमारा टीपी है वो 1:2 का होगा हर बार। हम ज़्यादा टीपी, मतलब आप लोग होल्ड कर सकते हो, इज अकॉर्डिंग टू यू कि आपकी होल्डिंग कैपेसिटी कैसी है एंड ऑल, लेकिन हम लोग सिर्फ 1:2 का ही ट्रेड प्लान करेंगे। ये हमारा एक एग्जांपल हुआ। मैं अभी आपको ऐसे और एग्जांपल बताता हूँ। सो अभी अगर मैं 1 आवर पे जाता हूँ, राइट देयर, लाइक अगर हम बोले कि यहाँ पे भी प्राइस का स्ट्रक्चर अप साइड का था, राइट। तो अगर हम इस जोन को मार्क करें, मतलब प्राइस का स्ट्रक्चर अप है, प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो जब तक इस जोन को ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम सेलिंग नहीं करेंगे। तो अब अगर हम वह 15 मिनट पे जाके इस जोन को चेक करें, राइट देयर, तो यहाँ पे भी हमें ईएमए के ऊपर जाने का वेट करना है, पुल बैक पर एंट्री लेनी है ग्रीन कैंडल पे। और फिर जब तक ये जोन ब्रेक ना हो ना 1 आवर पे, तब तक ऊपर जहां भी हमें बाय का पॉसिबल दिखे, अच्छा सेटअप पुल बैक पे, तो हम उसमें एंट्री कर सकते हैं। और एसएल हमारा ईच एंड एवरी टाइम जो होगा वो ईएमए के नीचे ही रखेंगे हम, क्योंकि ये हमारा एसएल जोन है। क्योंकि मोस्टली जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं उनको ये नहीं पता होता कि हमें अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखना चाहिए। तो ईएमए उन लोगों के लिए बेस्ट टूल है। जब भी प्राइस ईएमए के नीचे क्लोज करे तो आप अपना ट्रेड को क्लोज कर सकते हो, और जब तक वो उसके ऊपर चले जा रहे हैं तब तक आप अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। ये था ईएमए से रिलेटेड। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो, इस मार्केट स्ट्रक्चर से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी इशू हो, तो आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं आपके सारे कमेंट्स का आंसर दूंगा। बट राइट नाउ अभी मैं आपको क्या बोलते हैं, रिप्ले मोड करके भी आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। नो फेक, कुछ भी फेक नहीं दिखाऊंगा, जो भी होगा सब कुछ रियल होगा। उसमें स्टॉप लॉस भी आ सकता है और टीपी भी आ सकता है। और आपको पता है कि कोई भी स्ट्रेटजी 100% वर्क नहीं करती है। तो चांसेस है कि जब मैं रिप्ले मोड पे आपको दिखाऊं तो मेरा शायद ऐसा ला जाए उस टाइम पे। बट आपको उससे अपना कॉन्फिडेंस लो करके सेटअप या स्ट्रेटजी चेंज करनी नहीं है, आपको तब भी ट्रेड करना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमें देखना है कि वो हमको प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है या नहीं है। अब हम लोग आ चुके हैं रिप्ले मोड पे, और अब मैं आप लोगों को कुछ बैक टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। सेम अगर आप अभी देखोगे तो यहाँ पे गोल्ड का 1 आवर का चार्ट है। यहाँ पे प्राइस का जो स्ट्रक्चर है वो अप है, प्राइस क्या बोलते हैं, हायर हाई लोअर लो बना के ऊपर जा रहा है। अभी अगर मैं आपको यहाँ पे देखता हूँ तो हम लोग ये जोन मार्क कर देते हैं, क्योंकि प्राइस का स्ट्रक्चर ऊपर है प्लस ये ईएमए के भी ऊपर है। यहाँ पे ट्रेंड अप है। अब 5 मिनट हो या 15 मिनट हो, हम लोगों को सिर्फ अपसाइड के ही ट्रेड्स प्लान करने हैं, जब तक ये जोन ब्रेक नहीं हो जाता।
ये ज़ोन अगर एक बार ब्रेक हो जाता है, फिर हम सेलिंग का ट्राई करेंगे। तो अभी मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ 5 मिनट पे, एंड हम लोग देखते हैं हम लोग क्या पॉसिबल ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं यहाँ पे। जब तक ये जोन ब्रेक नहीं होगा तब तक तो अपसाइड का ही प्लान रहेगा। लेट्स सी। वेट। सो अभी यहाँ पे बहुत ही अच्छी कैंडल क्लोज हुई है, तो मेरा यहाँ पे प्लान रहेगा कि मैं यहाँ पे बाय करूँ। प्राइस यहाँ से और अब निकल सकता है, जोन भी इंटैक्ट है। जब तक वो जोन नहीं टूटेगा तब तक हम सिर्फ बाइंग करेंगे। मैंने आपको बताया था ईएमए के नीचे हमारा एसएल होगा 1:2 का, हम लोग टीपी प्लान करेंगे। लेट्स सी। सो गाइज इसमें हमारा टीपी आ चुका है। सो मैंने यहाँ पे कोई चीटिंग नहीं करी, एज यू कैन सी सब कुछ आपके सामने हुआ है, रिप्ले मोड एंड ऑल। और ये मैंने रिप्ले मोड भी ऐसा वाला ओपन करा है, इसमें हम लोग बार रिप्ले करके भी चेक नहीं कर सकते। तो अगर ये मैंने पहले से प्लान करा होता तो मैं बार को रिप्ले करके तब यहाँ पे आता ना। तो इसलिए ये एकदम रियल था, और ऐसी और भी ट्रेड्स हम प्लान कर सकते हैं। जब तक ये जोन इंटैक्ट है हम इस जोन पे भी एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर भी अप है एंड क्या बोलते हैं ईएमए भी ऊपर ही जा रहा है। सो हम अपसाइड का प्लान करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि कब हमें इसको नहीं करना यूज़। सो गाइज आप लोग अगर देख सकते हो तो यहाँ पे मार्केट बहुत अच्छी है, प्राइस ऊपर जा रहा है, स्ट्रक्चर अप है। तो हमने यहाँ पे ईएमए के ऊपर होने पे मतलब यहाँ पे एंट्रीज प्लान करी एंड ऑल। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। बट जो ये वाले जोन्स होते हैं ना, लाइक यहाँ पे कोई भी फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है। कभी ये हाई बन जाता है तो कभी ये लो बन जाता है, फिर ये हाई फिर लो फिर हाई फिर लो। तो ये क्लियरली साइडवेज मार्केट है। तो इसमें स्ट्रक्चर सिंपली साइडवेज ही है। जब ऐसा ट्रेंडिंग हो तभी हम लोग इस स्ट्रेटजी को यूज़ करेंगे, अदरवाइज आप लोगों को अननेसेसरी लॉसेस होंगे, जो कि ठीक नहीं है, और आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन होगा। सो मैंने इसको बहुत प्रैक्टिस करा है, बैक टेस्ट करा है। तो